वेलकम बैक गाइस। सो इस वीडियो में हम बेसिकली डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके से ट्रेड होने वाला है। जैसे मैंने आपको ट्रेड की क्वालिटीज़ बताई थी, तो उन्हीं ट्रेड क्वालिटी में से एक क्वालिटी डाइवर्जेंस भी है, जो हम हर ट्रेड लेने से पहले चेक करेंगे कि कोई डाइवर्जेंस हमारे ट्रेड के अगेंस्ट तो नहीं है। ठीक है, तो आपको मैं सिंपल फॉर्मेशन में समझाता हूँ। ठीक है, बेसिकली डाइवर्जेंस के दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक रेगुलर, एक हिडन। देन रेगुलर में भी आप जाओगे तो दो टाइप होते हैं, बुलिश एंड बेयरिश, सिंपल एज दैट। ठीक है, सेम थिंग विद हिडन। सो हम जो बेसिकली यूज़ करते हैं वो हम रेगुलर डाइवर्जेंस ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज जो हिडन डाइवर्जेंसेस होते हैं वो उनकी प्रोबेबिलिटी प्ले आउट होने की इतनी ज़्यादा नहीं रहती। ठीक है, आप चार्ट पे भी देखोगे, आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा थोड़े टाइम बाद। ठीक है, तो हम रेगुलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज जो रेगुलर डाइवर्जेंस होता है वो हमेशा ट्रेंड रिवर्सल शो करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लाइक अगर बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन में होगा, देन बुलिश डाइवर्जेंस शो होगा तो वो रिवर्सल शो करेगा हमेशा कि हाँ भाई, अब बुल्स या बायर्स स्टेप इन करने वाले हैं और चार्ज लेंगे अब। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड हिडन डाइवर्जेंस हमेशा कॉन्टिन्यूएशन शो करता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट हमेशा, लेकिन 100% ऐसा नहीं होगा कि हाँ लाइक बुलिश, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है तो वो कंटिन्यूएशन ही चलेगा, नहीं। हो सकता है वो रिवर्सल भी करे, नो डाउट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 10 में से 8 टाइम वो कंटिन्यूएशन शो करेगा। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज ये हो गई आपकी। अब मैं इस इमेज में समझा देता हूँ। ठीक है, बेसिकली है क्या, अगर जैसे मैं क्लिक कर दूँ, अगर इस पर ड्रॉ कर पाऊँ कुछ मैं, तो एक सेकेंड। ओके, ठीक है, सो लेट मी जस्ट सिलेक्ट ब्लैक पेन हेयर। ओके, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारा रेगुलर डाइवर्जेंस होता है उसमें हम हमेशा देखेंगे कि प्राइस हमारा, लाइक अगर बुलिश की साइड जाएंगे, ठीक है, ये प्राइस जो हमारा होगा, ये फॉर एग्जांपल ये प्राइस चल रहा है हमारा। ठीक है, तो ये प्राइस जो होगा ये हमारा नीचे जाना शुरू हो जाएगा, बट ऑन दी अदर हैंड यहीं से अगर आप देखोगे, जैसे ये लोअर लोज बनाता हुआ जा रहा है, बट ऑन दी अदर हैंड आपका जो ऑसिलेटर होगा, आर एस आई फॉर एग्जाम्पल, वो हमारा हायर लो बनाता हुआ जाएगा। ठीक है, तो ये हायर हायर लाइक हायर लोज बना रहा है, ये लोअर लोज बना रहा है, आपको पता चलेगा कि हाँ बुलिश है। ठीक है, और हमेशा लोग इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें डाइवर्जेंस ऊपर से लाइक लोअर लोज लेने हैं, हायर हाइज लेने हैं, हायर लोज लेने हैं। इस चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। ठीक है, सिंपल एज दैट। जब भी आप बुलिश डाइवर्जेंस देखोगे, ठीक है, जब भी आप बुलिश डाइवर्जेंस देखोगे, आप हमेशा लोज को देखोगे। प्राइस में भी आप लोज देखोगे कि लोअर लोज बन रहे हैं, और आरएसआई में भी आप लोज को देखोगे कि आपके लोज बन रहे हैं, मतलब हायर हायर लोज बनते जा रहे हैं। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जब हम बेयरिश पे जाएंगे तो हमारा बेयरिश में हमारा हायर हाई बनेगा। ठीक है, देखो हायर हाई बनेगा इस टाइप से, और उल्टा आरएसआई में लोअर हाई बनता जाएगा। ठीक है, अगेन सेम एज सेम एज बुलिश, बेयरिश में हम हाइज को देखते हैं। ठीक है, हाइज को देखते हैं हमेशा, सेम आरएसआई के भी और प्राइस के भी। ठीक है, अगर हमें बेयरिश डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करना है तो हमेशा हम हाइज देखेंगे, प्राइस में भी और आरएसआई में भी। ठीक है, कभी भी ये नहीं देखेंगे कि यहाँ ये ऐसे बन रहा है, यहाँ ये ऐसे बन रहा है, नहीं, ये आपको और कंफ्यूज करेगा बस। ठीक है, देते हैं। ठीक है, ये हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा। अब हिडन पे आ जाते हैं, पता तो होना चाहिए यूज़ करें या नहीं करें ऑब्वियसली। इसमें हम डिफरेंट सिनेरियो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम रिवर्स करते हैं चीज़ों का। पहले हम क्या देख रहे थे कि हमारा आर एस आई हायर हाई बना रहा था। ठीक है, इसमें प्राइस हमारा हायर हाई बनाएगा, लेकिन आर एस आई हमारा लोअर लो बनाता जाएगा। ठीक है, बुलिश में, हिडन बुलिश में ये हमेशा ट्रेंड कंटिन्यूएशन शो करता है। ठीक है, देन ऑन दी अदर हैंड इसका आप रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड हो गया होगा अब तक तो मेरे ख्याल में। प्राइस जो हमारा रहेगा वो लोअर लोज बनाता जाएगा, बट हमारा जो आर एस आई होगा वो लोअर हाई बनाता जाएगा, सॉरी हायर हाई बनाता जाएगा। ठीक है,
ये लोअर हाई बना रहा है, ये हायर हाई बना रहा है, ये हमारा हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 डाइवर्जेंस हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं ये डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करेंगे। मैं इंडिकेटर भी बताऊंगा कैसे, कौन सा इंडिकेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे बेसिक RSI लगाओ अपने चार्ट पे और खुद आइडेंटिफाई करो। ठीक है, एक्सरसाइज करो, एक चार्ट कोई सा भी कॉइन या फॉरेक्स या कोई सा भी पेयर आप खोल लो, उसका 1 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, जो मर्जी किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट खोलो और पिछले 12 से 15 घंटे के डाइवर्जेंस ड्रॉ करो सारे। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, इसे आप करो। डाइवर्जेंस आपको फिर नेकेड आई से देखने लगेंगे, आपको इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो मैं इंडिकेटर भी बताऊंगा, बट इंडिकेटर्स की यही चीज़ होती है कि वो लैगिंग होते हैं थोड़े। डाइवर्जेंस बन जाएगा देन आपको पता लगेगा कि हाँ बन गया, लेकिन अगर आप रियल टाइम में प्राइस देख रहे हो तो काफ़ी इजी रहेगा रिकग्नाइज करना। ठीक है, तो चलो अब चार्ट पे स्विच करते हैं। चलो फिलहाल हम यूरो USD के 15 मिनट चार्ट पे हैं। ठीक है, बेसिकली ये चार्ट अभी एम्प्टी है, हम इंडिकेटर ऐड करते हैं। मैं दोनों इंडिकेटर दिखाऊंगा आपको, डाइवर्जेंस का इंडिकेटर भी प्लस RSI दोनों चीज़ से करेंगे हम। ठीक है, सो सिंपल डाइवर्जेंस डालो, ये सेकंड इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा, डाइवर्जेंस इंडिकेटर, सिंपली ऑन कर दो। इसकी सेटिंग्स में दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग अगर चाहो तो। इनपुट 14 है। ठीक है, सिंपल। स्टाइल में मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, अकॉर्डिंग टू मी ऐसा आता नहीं है ये इंडिकेटर, बट स्टाइल में मैंने कुछ चेंजेस करे हैं। RSI की लाइन मैंने ब्लैक कर दी है, रेगुलर बुलिश ग्रीन, हिडन बुलिश और हिडन बेयरिश को चाहे तो शो हाइड कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सेटिंग्स हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप पॉज करके वीडियो आप लोग मतलब कर लेना कॉपी अगर करना चाहो, बट इट डजेंट रियली मैटर टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली RSI है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं कैसे। अभी एक काम करते हैं, हम हिडन बुलिश और हिडन बेयरिश हम हाइड कर देते हैं। चलो सिंपल। ठीक है, अब आप देखो 15 मिनट का यूरो USD चार्ट है, सिंपल यहाँ से देखते हैं, ये शो कर रहा है यहाँ बुलिश डाइवर्जेंस है। ठीक है, यहाँ बुलिश डाइवर्जेंस है। ठीक है, कैसे रिकग्नाइज करा आपने, सिंपल देखो यहाँ पे, ये देखो ये हायर हाई बना हुआ है। ठीक है, यहाँ ये हायर हाई बना रखा है इसने, वो लोअर लो बना रखा है, सॉरी माय बैड। ठीक है, लोअर लो बना रखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर RSI ने हायर हाई बना रखा है। ठीक है, सिंपल। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंडिकेटर। एक सेकंड मुझे तो ज़रा इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, बट हम जो रिकग्नाइज सीखेंगे ना, जो आपको मैंने एक्सरसाइज बताई है, वो आपको करनी है इस पर। ये कैसे हो गया, चलो अभी कर देते हैं सही से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक है, इस मैं यूज़ भी नहीं करता ये जो ऊपर नीचे के लेवल्स होते हैं। लाइक अगर अपर बैंड भी मैं हाइड ही कर देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। बस बेसिकली यही देखता हूँ कि भाई डाइवर्जेंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। हम 5 मिनट में स्विच कर लेंगे, हमें और इजीली देखेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अभी देख लेते हैं यहीं पे हाथ के हाथ ही। ठीक है, ये 5 मिनट का हमारा चार्ट है, डाइवर्जेंसी देख लेते हैं। ओके ओके, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो। ठीक है, ये देखो इसने लोअर लो बनाया है यहाँ पे, लेकिन अगर आप RSI पे स्विच करोगे तो आप देखोगे कि इसने हायर हाई बनाया है यहाँ पर। ठीक है, इसको ज़रा हम थोड़ा मोर और विजिबल कर देते हैं, लाइन 2px। ठीक है, ओके। ठीक है, ये आपको बुलिश डाइवर्जेंस दिखा। हम केवल केवल डाइवर्जेंसेस के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेंगे ऑब्वियसली। अगर हमें अपना सक्सेस रेट बढ़ाना है तो हमें और कॉन्फ्लुएंस ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए। ठीक है, फिबोनाची लेवल्स हो गए, EMAs हो गए। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी ऑब्वियसली, अदरवाइज़ हमारे ट्रेड की जो जितनी भी वो रहेगी सक्सेस रेट हमारा बहुत कम हो जाएगा। जैसे ये था एक डाइवर्जेंसी, जैसे ये बना था। ठीक है, ये इंडिकेटर में भी शो हुआ था। ठीक है, ऐसे टाइम में पीछे जाते जाओ आप, यहाँ चले गए जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये काफ़ी चॉपी मार्केट था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो कितना बड़ा, काफ़ी बड़ा मूव आया था।
ठीक है। तो इस मार्केट में तो वैसे भी कोई ट्रेड करने लायक ही नहीं है ये, तो ऑब्वियसली इसे क्या ही ट्रेड करोगे आप इस मार्केट को, ठीक है। अब जैसे यहाँ अगर आप देखोगे तो जैसे ये देखो प्राइस ने एक हायर हाई बनाया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये हायर हाई बनाया है यहाँ पे। मैं कंपेयर ही करके दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। जैसे इसका हाई देखो 1.07368, ठीक है, और इस कैंडल का हाई कितना है 1.07373 एंड इसका कितना था 68। सो कुछ माइक्रो पे ये हायर हाई बनाया है, मतलब हायर हाई बनाया है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से देखो एंड यहाँ पे इसने RSI ने लोअर लो बनाया है, ठीक है। तो ये बेयरिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। और प्ले आउट देखो कितना ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ है, ये कितना ब्यूटीफुली प्ले आउट हुआ है, ठीक है। सो ऐसे डाइवर्जेंस प्ले आउट होते हैं, ठीक है। सॉरी गाइस, कॉल आ गया था एक, चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो तो बेसिकली काफ़ी अच्छे से प्ले आउट हुआ, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से प्ले आउट हुआ। देन हम थोड़ा सा आगे जाएंगे प्राइस में, तो आप देखोगे ये लोअर लोज बना रहा है यहाँ पे, एंड इसने एक यहाँ पे अगर आप RSI में देखोगे तो हायर हाई बना रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमें ये बुलिश डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई हो गया, एंड देखो कितना अच्छा प्ले आउट हुआ है। डाइवर्जेंसेस हमेशा प्ले आउट होते हैं, कीप दैट इन माइंड, बट कब प्ले आउट होंगे उसे रिकग्नाइज करना बड़ा काम है। वो केवल प्रेडिक्ट किया जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ देखी जा सकती हैं, 100% श्योरिटी के साथ कभी नहीं बता सकता कोई भी, ठीक है। सो सेम थिंग यहाँ पे देखोगे अगर आप कि प्राइस हायर हाइज बना रहा है यहाँ पे, ये और ये लोअर लोज बनाता जा रहा है RSI। सो बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो इवेंचुअली ये बेयरिश डाइवर्जेंस दिखेगा, ठीक है। बाकी एंट्रीज़ का हम पार्ट 2 में देखते हैं, इसका कैसे एंट्रीज़ ले सकते हैं, बाकी डाइवर्जेंस के बेसिस पे एंट्री कैसे लेते हैं वो मैं आपको एंट्री वाले वीडियो में बताने वाला हूँ, सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है।